टेकविले के हलचल भरे शहर में लियो नाम का एक युवा आविष्कारक अपनी उल्लेखनीय क्षमता के लिए टेक विजार्ड के रूप में जाना जाता था, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को बनाने और ठीक करने में सक्षम था। गैजेट्स और गिज़्मो से भरी उसकी कार्यशाला नवाचार का एक खेल का मैदान था। एक धूप दोपहर अतिरिक्त पुर्जों के साथ छेड़छाड़ करते समय लियो को एक विचार आया, समुदाय की मदद के लिए रोबोट की एक टीम बनाना। उन्होंने एक ऐसे दस्ते की कल्पना की जो दैनिक कार्यों में सहायता कर सके, जिससे सभी के लिए जीवन आसान हो सके। दृढ़ संकल्पित होकर लियो ने अथक प्रयास किया, अपनी रचनाओं को प्रोग्राम और असेंबल किए। हफ्तों के समर्पण के बाद रोबो स्क्वाड का जन्म हुआ। प्रत्येक रोबोट अद्वितीय क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया। पहला था बोल्ट, तेज और फुर्तीला, पैकेज वितरित करने के लिए एकदम सही। अगला था स्पार्क, शहर के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के लिए उपकरणों से लैस। फिर आया चिप, एक दोस्ताना रोबोट जिसे बच्चों को उनके होमवर्क और सीखने की गतिविधियों में सहायता करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। टेकविले के नागरिक चकित थे। रोबो स्क्वाड समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गया। बुजुर्गों को सड़कें पार करने में मदद करना, पार्कों की सफाई करना और यहाँ तक कि कार्यक्रमों का आयोजन करना। लियो की रचनाओं ने सभी के लिए खुशी और सुविधा लाई। एक दिन टेकविले में एक बड़ा तूफान आया, जिससे व्यापक बिजली कटौती और व्यवधान हुए। शहर में अराजकता थी और निवासी संकट में थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लियो ने रोबो स्क्वाड को सक्रिय किए। बोल्ट ने जरूरतमंदों को आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई। स्पार्क ने बिजली लाइनों को बहाल करने पर काम किया और चिप ने बच्चों को कहानियों और खेलों में व्यस्त रखकर सांत्वना दी। रोबो स्क्वाड के समन्वित प्रयासों के लिए धन्यवाद। टेकविले आपदा से तेजी से उबर गए। लियो और उसके रोबोटों के लिए समुदाय की सराहना बहुत बढ़ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियो लगातार नवाचार करता रहा, हमेशा अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहा। टेक विजार्ड और उसका रोबो स्क्वाड टेकविले में किंवदंतियां बन गए, जो प्रौद्योगिकी और मानवता के बीच सद्भाव का प्रतीक थे। और इसलिए टेकविले के दिल में नवाचार की भावना पनपती रही, सभी को याद दिलाती है कि रचनात्मकता और करुणा के साथ प्रौद्योगिकी अच्छाई की ताकत बन सकती है।